हेलो एवरीवन। मैं आरजे दीपिका एक बार फिर आपके साथ किस्से कहानियों में एक नई कहानी लेके सुबह से हो रही हल्की हल्की बूंदाबांदी ने अब तेज बारिश का रूप ले लिया था। बारिश की आवाज से शेखर की नींद खुल गई। कुछ देर वो बिस्तर पर यूं ही आलस से लेटा रहा। थोड़ी देर बाद उठा। उसने किचन में जाकर कॉफी बनाई और कॉफी का मग लेकर बाहर बालकनी में आ गया। वो बालकनी में बैठकर दूर पहाड़ियों पर उतरे बादलों को देख रहा था। ऐसा लग रहा था कि बादलों ने उन पहाड़ियों पर अपना घर बना लिया हो। नीचे बारिश हो रही थी। हवा भी तेज चल रही थी। हवा के झोंके रह रहकर शेखर के बालों को बिखेर रहे थे। वो मंत्रमुग्ध सा बादलों को नीचे उतरे देख रहा था। वो नजारे और बारिश का शोर शेखर के अंदर एक हलचल मचा रहा था। कल रात से न जाने क्यों उसे शिखा की बहुत याद आ रही थी। वो समझ नहीं पा रहा था क्यों उसके साथ ऐसा हो रहा है। शिखा को छोड़े उसे अब 17 साल हो गए थे। हाँ, छोड़े हुए। उसने शादी ना करने का फैसला भी तो शेखर ने ही लिया था और छोड़ दिया था शिखा को उसकी किस्मत के भरोसे। उसने एक बार भी नहीं सोचा गरीब अनाथ शिखा उसके बिना कैसे जिएगी। आज शिखा को याद करके वो अपने दिल को काबू नहीं कर पाया और बह जाने दिया उसने खुद को शिखा की यादों में। रिवाइंड होती यादों की रील कॉलेज के दिनों में पहुंच कर रुकी, जहां से शेखर एक बार फिर यादों को ट्रैक पे आगे लेकर चल पड़ा। हल्के नीले रंग की डेनिम जीन्स और सफेद टी शर्ट पहने, हाथ में गिटार लिए शेखर फ्रेशर पार्टी में गाना गा रहा था। और ये गाना ना जाने कितनी लड़कियों के दिल को धड़का गया। हर वो लड़की जो उसे गाते हुए देख रही थी, उसे लग रहा था कि ये गाना शेखर उसके लिए गा रहा है। जूनियर तो जूनियर, सीनियर्स भी इस गाने में खो गए थे। लड़के लड़कियां सब। उनके युवा दिल में हलचल मच गई थी। प्रोग्राम एक खुले मैदान में हो रहा था। मौसम सुहाना था। बारिश नहीं हो रही थी। छपके जुलाई के आखिर में कब बारिश हो जाए कोई ठिकाना नहीं होता। शेखर के गाने के साथ आज मौसम भी उसका साथ दे रहा था। हल्की हल्की हवा हर दिल के अंदर एक अलग सी धुन बजा रही थी। हर कोई गाने में खोया हुआ था। गाना खत्म होते ही तालियों से सारा मैदान गूंज उठा। लड़के जहां सीटियां बजा रहे थे, वहीं लड़कियां वंस मोर का शोर मचा रही थी। एक बार फिर शेखर ने माइक संभाला और गिटार हाथ में लेकर फिर से उसी गाने की राग छेड़ दी। हर किसी की नजर शेखर पे थी, लेकिन शेखर की नजरें उस लड़की पर टिकी थी जो देख तो उसे ही रही थी, लेकिन कहीं खोई हुई थी। वो बहुत ही सुंदर साधारण सी लड़की, सूट पहने, लंबी चोटी के साथ सबसे आगे खड़ी उसे देख रही थी, लेकिन कहीं सोच में डूबी थी। और शेखर भी सिर्फ एक टक उसे ही देख रहा था। एक आकर्षण था उसकी आंखों में, जिसमें शेखर गाना गाते गाते खो गया था। पार्टी खत्म होते होते 7 बज गए थे। अब हर किसी को घर जाने की जल्दी थी।
आसमां पे बादल भी छाने लगे थे। शिखा अपना बैग लिए घर की ओर चल दी। वो तेजी से आगे बढ़ रही थी। कुछ दूर बढ़ते ही बारिश तेज हो गई। शिखा बारिश से बचने के लिए जैसे शेड की तरफ बढ़ने लगती है। वो सोच ही रही थी कि तभी शेखर की गाड़ी एकदम उसके पास आकर रुकी। शेखर, आइए मैं आपको घर तक छोड़ देता हूँ। उस पे शिखा कहती है, अरे नहीं नहीं, मैं चली जाऊंगी, आप परेशान मत होइए। शिखा की बोलते हुए जुबान लड़खड़ा रही थी कि जिस लड़के से कॉलेज की सारी लड़कियां बात करने के लिए तरस रही हैं, वही लड़का उसे घर छोड़ने का ऑफर दे रहा है। लेकिन शिखा उसके साथ बैठने में हिचकिचा रही थी। शेखर कहता है, अरे आप घबरा क्यों रही हैं? भीग गई तो बिना वजह बीमार हो जाएंगे। मैं आपको सही सलामत आपके घर छोड़ दूंगा, विश्वास रखिए। शिखा को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी बारिश तेज हो गई। शिखा के पास और कोई चारा नहीं था। वो शेखर के साथ गाड़ी में बैठ जाती है। रास्ते में शेखर उसका इंटरव्यू लेने लगता है। उससे पूछता है कि आप कौन हो, कहाँ से हो। शिखा ने फिर बताया कि वो अनाथ है, उसका कोई नहीं है इस दुनिया में। ये सुन के शेखर को बहुत दुख हुआ और उसका मन भर आया। उसने सोचा कि वो शिखा का सहारा बनेगा, एक दोस्त की तरह। ऐसे ही दिन बीतते गए। अब उनकी दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। शिखा की जिंदगी में शेखर का आना उसको एक अलग ही दुनिया में ले गया, जहां शेखर और सिर्फ शेखर था। वो सब कुछ भूल गई थी। भूल गई थी कि वो एक गरीब और अनाथ है, अनाथालय में पड़ी बड़ी है। वो ये भी भूल गई कि शेखर एक अमीर लड़का है। अगर शेखर आकाश है तो वो धरती है। और सबसे बड़ी बात तो ये कि वो भूल गई थी कि शायद शेखर के माँ बाप कभी उसका और शेखर के रिश्ते को अपना पाएंगे। वास्तविकता तो यही थी कि वो कभी नहीं मिल सकते। लेकिन फिर भी शिखा के लिए शेखर ही उसकी पूरी दुनिया था। लेकिन शेखर के लिए शिखा के अलावा भी एक दुनिया थी, इसका परिवार। शेखर जानता था कि उसके घर वाले कभी भी शिखा को स्वीकार नहीं करेंगे। फिर भी उसने अपनी किस्मत पर भरोसा था। भरोसा इस बात था कि उसके माँ बाप का वो इकलौता लड़का है, इसलिए वो अपने प्यार को अपना बनाने के लिए उनको तैयार कर लेगा। लेकिन किस्मत ने भी शेखर का साथ नहीं दिया। उसके पापा दोनों की शादी करने को किसी भी तरह तैयार नहीं थे। उन्होंने साफ कह दिया था, सुनो शेखर, अगर शिखा से शादी करनी है तो तुमको हम लोगों को छोड़ना पड़ेगा। इस पे शेखर कहता है, अरे पापा, आप ये क्या कह रहे हो? मैं ना तो आप लोगों को छोड़ सकता हूँ, ना ही शिखा के बिना रह सकता हूँ। प्लीज पापा, एक बार आप शिखा से मिल तो लीजिए। शेखर के पापा मम्मी की तरफ मुड़े और गुस्से में बोले, शेखर की मम्मी, कह दो अपने लाडले से 2 दिन में फैसला करके मुझे बता दे कि वो दोनों में से किसको चुनेगा। और ये कहकर वो अपने कमरे में चले गए। शेखर ने एक उम्मीद से अपनी माँ की तरफ देखा, लेकिन उसकी मम्मी की झुकी नजरें पापा की बात का समर्थन कर रही थी। शेखर की आंखों में आंसू आ गए। वो फूट फूट कर रोने लगा।
एक पल को वो भूल गया था कि वो लड़का है और लड़कों को इस तरह रोना सबके सामने कमजोर दिखाता है। उस दिन के बाद वो शिखा से नहीं मिला। वो स्वार्थी हो गया। उसने सोचा कि जिन्होंने उसे जन्म दिया है उनको वो कैसे छोड़ सकता है। उसने अपने मन को समझा लिया कि प्यार पाने का नाम नहीं बल्कि कुर्बानी का नाम है। शेखर ने शिखा को इस बारे में कुछ नहीं बताया। वो जानता था कि शिखा उससे बहुत प्यार करती है और इस तरह कुछ भी ना बताकर वो शिखा के मन में अपने प्रति नफरत भर देना चाहता था। उसने सोचा कि शिखा उससे प्यार करके उसके बिना नहीं रह पाएगी, लेकिन नफरत करके शायद उसे भूल जाए। शेखर शिखा को भुलाकर पापा की बताई किसी और लड़की से शादी करने को बिल्कुल तैयार नहीं था। उसने अपने पापा की जिद के आगे शिखा को छोड़ देना मंजूर कर दिया, लेकिन उसने किसी और लड़की से शादी नहीं की। उसके लिए शिखा के प्यार को भूल पाना नामुमकिन था। वैसे भी किसी के लिए अपने प्यार को भुला पाना आसान कहाँ होता है, वो भी पहला प्यार। और फिर शिखा उसका पहला ही नहीं आखिरी प्यार भी थी। आज पहाड़ी पर बादलों को देखकर उसे शिखा की बहुत याद आ रही थी। शिखा अक्सर कहती थी, शेखर मुझे ना बादलों के उस पार जाना है, उस पार की दुनिया देखनी है मुझे। शिखा की ये बातें सुनकर शेखर मुस्कुरा कर कहता है, शिखा एक दिन मैं तुमको एक ऐसी दुनिया जरूर दिखाऊंगा। हाँ। आज शेखर के सामने बादलों के पार की दुनिया थी, लेकिन उसको देखने वाली शिखा नहीं थी उसके साथ। वो आज खुद को एक अपराधी महसूस कर रहा था। शिखा से दूर होने के बाद उसने कभी शिखा का हाल लेने की कोशिश नहीं की। फिर आज उसे शिखा की याद क्यों आ रही थी? पूरे 17 साल हो गए थे। रह रह कर उसे एक गाना याद आ रहा था जिसे शिखा अक्सर गुनगुनाती थी। ये गाना याद आते ही शिखा तड़प उठा। उसने शिखा की वो उम्मीद में याद आ गई जो ये गाना गाते गाते समय उसकी आंखों में हुआ करती थी। वो शिखा की तरफ से जितना ध्यान हटाने की कोशिश कर रहा था, उतना ही शिखा का भोला और मासूम सा चेहरा उसकी आंखों के आगे आता जा रहा था। बारिश अब कुछ कम हो गई। नीचे चारों तरफ पानी ही पानी था। पानी शिखर की आंखों में भी था। आंखें बंद करते ही 2 बूंद उसके गालों पर आकर गिर गए। शेखर का दिल कह रहा था कि उसे एक बार शिखा से मिलना चाहिए, लेकिन कैसे और क्यों, वो भी इतने सालों बाद। इस कहानी में आज के लिए इतना ही। इसका अगला भाग सुनने के लिए, मेरे साथ बने रहने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द इसकी दूसरे भाग के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। गुड बाय।